सब्सक्राइब कीजिए मेरे इंडिएटर चैनल को और प्रेस कीजिए इस बेल आइकन पर ताकि आपको मिल सके मेरी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आपकी आवाज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान सैयद अदनान नूर। हमारे रेडियो आवाज़ के सामने इस प्रोग्राम को रेडियो आवाज़ पर सुन सकेंगे, जबकि हमारे सोशल मीडिया के नाज़रीन हमारे ऑफिशियल पेजेस पर इस प्रोग्राम को देख रहे हैं। नाज़रीन और सामीन, आज का प्रोग्राम हीर रांझा के दरबार से आप तक पहुंचा रहे हैं और हीर रांझा इश्क और मोहब्बत की लाजवाल दास्तान कायम कर कर अब इस मज़ार में मौजूद है, दफन है। उसके बाद सूरत हाल बदलती चली गई और आज हम 2020 में पहुँचे तो जो मोहब्बत है इसकी तारीफ़ बदलती गई और हर किस्म के अंदाज के बाद एक नई चीज़ हमारे सामने आई कि झंग के ही दो ऐसे नौजवान, जिनमें से डॉक्टर सुहेब और उनकी वाइफ मदिया हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब ने अपनी वाइफ के लिए चांद पर ज़मीन का 1 एकड़ का टुकड़ा ख़रीदा और अपनी वाइफ को गिफ्ट किया। आजकल के दौर में जब आदमी हमेशा हम तो यही सुनते आए थे, जनाब तारे तोड़ के लाएंगे, आसमान से ये करके लाएंगे, तो ये तो जनाब चांद पर 1 एकड़ ज़मीन लेकर बैठे हैं। और इनसे पूछते हैं कि इन्हें ये ख्याल कैसे आया कि चांद पर 1 एकड़ ज़मीन आजकल के दौर में, और क्या इनके पास जाने का भी कोई बंदोबस्त है वहाँ, या सिर्फ अपनी वाइफ को राज़ी किया जिस तरह आजकल के लड़के लड़कियों को राज़ी करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, ये कैसे ख्याल आया और ये आपकी, पहले तो ये बताएं कि जो शादी है ये लव मैरिज है? ये लव मैरिज है और कज़न मैरिज भी है ये। और ये ख्याल इस तरह से आया कि एक दिन ये आर्टिकल पढ़ रही थी कि इस तरह से कि वहाँ पे चांद पे लैंड बाय कर सकते हैं, तो मैंने नोटिस किया, तो फिर मैंने रिसर्च स्टार्ट की, लेकिन मुझे कुछ खास आइडिया नहीं हुआ उसका। लेकिन उसके बाद इंडिया से एक न्यूज़ आई कि सुशांत सिंह एक एक्टर हैं, वो एस्ट्रोफिजिक्स में बहुत ज़्यादा इन होते हैं, तो उनकी भी वहाँ पे लैंड है। तो उसके बाद मैंने उस कंपनी से रब्ता किया जहाँ से सुशांत सिंह और शाहरुख खान इन सब लोगों ने अपनी लैंड बाई की है मून पे ना। अच्छा। तो मैंने उस कंपनी से रब्ता किया, वो कैलिफोर्निया में एक कंपनी है, इंटरनेशनल ल्यूनर लैंड रजिस्ट्री। तो वहाँ से फिर मैंने 1 एकड़ लैंड इनके लिए बाई की और फिर इनको गिफ्ट की। ख़ास इनके लिए? जी बिल्कुल। इसमें भी कोई ख़ास वजह थी? शादी से पहले कोई वादा किया हुआ था या ये कहीं गिफ्ट किया आप? ये गिफ्ट किए। एक दिन ये आर्टिकल पढ़ रही थी, इनको पता चला कि वहाँ पे ऐसे लैंड बाय हो रही है और मुझे लगा कि ये इंटरेस्टेड है इसमें, तो मैंने नोटिस कर लिया और फिर मैंने इनके लिए बाय करके इनको गिफ्ट कर दी। मदिया, आपको कैसा लगा इनका ये गिफ्ट? मैं तो बहुत ज़्यादा प्राउड फील कर रही हूँ और मेरे सारे फ्रेंड्स वगैरह रिलेटिव्स सब मुझे मुबारकबाद दे रहे हैं। इतने यूनिक गिफ्ट है, सिर्फ चांद, क्योंकि चांद तारों की बातें सभी करते हैं लेकिन गिफ्ट तो कोई भी नहीं करता, तो इन्होंने इतना यूनिक गिफ्ट दिया है मुझे। अच्छा, आपको नहीं लगता कि इन्होंने भी एक रूटीन की तरह, जिस तरह लड़के चक्कर देते हैं लड़कियों को कि मैं तुम्हारे लिए ये कर दूंगा, ये कर दूंगा, आप जब जा ही नहीं सकेंगे तो उस ज़मीन के टुकड़े को क्या करना है? कहीं ऐसा तो नहीं है जैसे लड़के बेवकूफ़ बनाते हैं? आपको भाई साहब ने कहीं इस किस्म का चक्कर तो नहीं दे दिया? नहीं, मुझे बिल्कुल भी इस किस्म का चक्कर नहीं दिया है। हमने बाकायदा प्लानिंग की हुई है, फ्यूचर प्लान्स हैं कि स्पेस पे जाएंगे हम बाकायदा, बल्कि वहाँ पर नासा के साथ कोलैबोरेशन भी हैं कुछ इनकी। तो 2024 तक तो सारे बिजी हैं प्रोजेक्ट्स, तो इंशाल्लाह उसके बाद अप्लाई करेंगे हम जाने के लिए। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि चक्कर दे के मुझे क्योंकि मैं तो इसी हवाले से बात कर रहा हूँ कि हमारे नौजवान जो है आजकल चक्कर देने में बड़े माहिर हैं। कहीं डॉक्टर साहब कहीं इस किस्म की हरकत में तो नहीं है? डॉक्टर साहब, ये आपने भाभी को क्लियर किया हुआ ना कि ये चक्कर नहीं, ये हकीकत है? बिल्कुल हकीकत है। इसके सारे डॉक्यूमेंट्स हमारे पास, अगर आप साथ साथ दिखाएं, उसकी सैटेलाइट फ़ोटो है। इसके अलावा अगर ये यहाँ से अपना प्लॉट देखना चाहती हैं तो उसके साथ कुछ फिगर्स मेंशन हैं, उसके लैटिट्यूड लैटिट्यूड सब कुछ वहाँ पे मेंशन है। तो हम 14x एक टेलीस्कोप है जो सुशांत सिंह के पास भी अवेलेबल था, अगर हम उसमें वो पुट करते हैं सारे फिगर्स, तो हम यहाँ से भी अपना प्लॉट वो विज़िट कर सकते हैं उसी सोसाइटी में। नाज़रीन, आज का ये प्रोग्राम आप ख़ुसूसी तौर पर हम झंग से पेश कर रहे हैं और माहिर के दरबार से आप तक पहुंचा रहे हैं। ये जो दास्तान थी माहिर की, ये लाजवाल दास्तान थी, इश्क और मोहब्बत की एक बहुत बड़ी दास्तान जिसे वारिस शाह ने लिखा और अमर हो गई। लेकिन अब की सूरत हाल 2020 में सूरत हाल ये है कि डॉक्टर सुहेब झंग से ही ताल्लुक़ रखते हैं, इनकी वाइफ मदिया हमारे साथ हैं, ये भी झंग से ही ताल्लुक़ रखती हैं। डॉक्टर साहब ने एक चीज़ सोची कि जो है चांद तारे तोड़ कर लाना क्या है, इससे बेहतर है कि चांद पर जगह ले ली जाए। इनके मुताबिक इन्होंने नासा से रब्ता कर वहाँ 1 एकड़ अपनी वाइफ को जो ज़मीन लेके दी। इसका पूछते हैं कि डॉक्टर साहब ये कितने में आपने लिया और इसमें कोई पैसा लगा है या सिर्फ कहीं ऑनलाइन? नहीं, ये एक्चुअली ये सारा काम ऑनलाइन ही होता है और ये चांद पे डिफरेंट कॉलोनीज़ हैं, तो हर कॉलोनी की डिफरेंट लोकेशंस हैं, तो उसके लोकेशन के हिसाब से सबकी प्राइसेस डिफरेंट हैं। तो ये $45 से स्टार्ट होती है और $150 तक आप किसी भी कॉलोनी में अपना 1 एकड़ का प्लॉट ऑर्डर कर सकते हैं।
और 1 से 2 महीने के दरमियान आपको डॉक्यूमेंट्स मिल जाते हैं आपके। मदिया, आपको पता है वहाँ जाने का खर्चा कितना है? कोई एक बंदा अगर जाना हो, अपनी ज़मीन आपको विज़िट करवानी हो, तो ये बताया इन्होंने कि इसका खर्चा कितना है? जी 25 to 30 लाख के करीब है। तो ये इन्होंने कहा भी है कि मैं लेके जाऊंगा, तो ये ज़रूर लेके जाएंगे, मुझे भरोसा है पूरा। आपको इनके वादे पर यकीन है? जी बिल्कुल, बहुत यकीन है। अब तक ये कितने वादे आपसे कर चुके हैं? जितने भी किए हैं सारे पूरे किए हैं। सारे आजकल के दौर में? जी बिल्कुल। डॉक्टर साहब, आप तो यकीनन कोई जो है ना एक नई हिस्ट्री जंग में ख़ास तौर पर लॉन्च कर रहे हैं। ये बताएं कि आप पाकिस्तान में पहला ऐसा प्लेयर हैं, और क्या किसी और ने भी पाकिस्तान से कोई जगह इस किस्म की खरीदी हो? मैं पाकिस्तान से पहला ऐसा शख्स हो जिसने ये बाई की थी, ल्यूनर लैंड। और दूसरा, कल हम एक आर्टिकल पढ़ रहे थे, उसमें ये मेंशन था, आप गूगल भी करें तो पाकिस्तान में ऐसा पहला बंदा, वर्ल्ड में पहला ऐसा बंदा है जिसने अपनी वाइफ को ल्यूनर लैंड गिफ्ट की है। ये चीज़ ये थी जनाब के पाकिस्तान में, क्या हम पाकिस्तान में समझ रहे थे, लेकिन इनकी रिसर्च के मुताबिक दुनिया में ये पहले शख्स हैं जिन्होंने एक जगह वहाँ ख़रीदी चाँद पर, और उस जगह को अपनी वाइफ के नाम कर चुके हैं। अब पता नहीं ये लेके कैसे जाएंगे, मैं तो ये सोच के बड़ा परेशान हो रहा हूँ कि ये जाएंगे यहाँ से कैसे, और उसे ख़ास तौर पर चाँद पर पहुँचना एक मुश्किल काम है। डॉक्टर साहब, आपकी वैसे उम्र क्या है? 23 ईयर्स। आपकी नहीं पूछूंगा क्योंकि ख़वातीन की उम्र पूछें तो नाराज़ हो जाती हैं। अगर आप बताना चाहें तो बता सकते हैं। 26 है। तो आपकी प्लानिंग क्या है कि कब तक आप इतना पैसा इकट्ठा कर लेंगे कि आप चांद पर चले जाएंगे? अब पैसा तो इकट्ठा हम कर ही लेंगे उस टाइम तक, लाइक 2024 तक जो है ना बुकिंग्स कंप्लीट हैं, जिस कंपनी से हमने लैंड खरीदी है ना उसके अकॉर्डिंग। तो इसके अलावा अभी इसी वीक में कुछ चाइना ने डार्क साइड बाई की है मून की, तो वो लोग वहाँ पे भी अपने 6 एस्ट्रोनॉट्स भेज रहे हैं। अच्छा। और फवाद चौधरी साहब का भी मिशन है, वो 2023 में 25 एस्ट्रोनॉट्स भेजेंगे पाकिस्तान से। लेकिन हम प्रेफर करेंगे हम यूएस की उस कंपनी के साथ ही जाएं, तो इंशाल्लाह 2024 के बाद हम अप्लाई करेंगे इंशाल्लाह। इसके सिर्फ विजिट करने जाएंगे? आप में से कोई एक या दोनों की प्लानिंग है, या भाभी को भेज देंगे कि आप जाएं, जाके देखें आपकी ज़मीन वहाँ पड़ी है, बच गई तो आ जाइएगा? नहीं, हम दोनों जाएंगे। ये भी तो हो सकता है ना कि आप बच गए, जो बच गया आ जाएगा, हम तो सोच ही सकते हैं आजकल के दौर में। नहीं, हम दोनों इंशाल्लाह जाएंगे। तो आपके घर में कोई मसला नहीं बना कि भाई तुझे क्या हो गया, अपनी बीवी को आजकल के दौर में ऐसी चीज़ लेके दे रहा है? कोई घर में मसले जिस तरह होते हैं सास के, कोई इस किस्म का, कोई पेरेंट्स हमारे बहुत सपोर्टिव हैं, और ये मेरी पुप्पो हैं जो मेरी सास हैं, तो वो तो बहुत ज़्यादा खुश हैं, और मेरी मम्मा पापा सब लोग बहुत खुश हैं, और उन्होंने हमें अलाउ भी किया आप स्पेस में जाएं, अप्लाई करें उसके लिए, ज़रूर वहाँ जाके विज़िट करें। इसके अलावा कोई छोटी मोटी ख्वाहिशें आपकी पूरी करते हैं, या एक ही ख्वाहिश पे कहते हैं बस अब आप राज़ी हो जाएं, आपकी इतनी बड़ी ख्वाहिश एक थी नहीं जो मैंने पूरी कर दी है? तो इस किस्म का कोई चक्कर तो नहीं? सारी ख्वाहिशें पूरी करते हैं, बल्कि कहने से पहले ही पूरा कर देते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आप वैसे आप स्टूडेंट हैं इस वक्त? जी मैं स्टूडेंट हूँ, यानी कि अभी रिसेंटली कंप्लीट किया है मैंने, क्लिनिकल साइकोलॉजी में एमफिल किया है अभी। अच्छा, तो आप तो फिर इन्हें समझ गई होंगी। आप इन्हें यकीनन समझ गई होंगी कि ये असल में ये आपको सही वे पे लेके जा रहे हैं, या कहीं चक्कर, या बंदा तंग आके कहता है उस जगह तो बीवी ने ले जाना, छुट के आ जाना कि वापस कोई ऐसा चक्कर तो नहीं इनके ज़हन में कोई चल रहा? इनको साथ ही लेके जाऊंगी तो ये मुझे फेंक के नहीं आ सकते। अच्छा नाज़रीन, हम ये आपको एक ऐसा जोड़ा दिखा रहे हैं, और जंग माहिर के दरबार से इस प्रोग्राम के करने का मकसद ये है कि आपको बताएं कि जो मोहब्बत की दास्तानें, मोहब्बत भरा ये शहर है, और हमारी निशानी है यहाँ की कि जनाब यहाँ हीर रांझा का दरबार है, और वो एक ही कब्र में वारिस शाह की जो तहरीर है उसके मुताबिक इसमें दफन है, और उनकी जो सच भरी कहानी थी अमर हो चुकी है। लेकिन आजकल जो 2020 में हो रहा है वो आपके सामने है कि चाँद पर बैठे ज़मीनें ख़रीदी जा रही हैं, और झंग का एक नौजवान इस मामले में भी सबसे आगे निकला, और फिर एक और बड़ी बात की कि वो जो प्रॉपर्टी इन्होंने इनके मुताबिक ख़रीदी है वो 1 एकड़ है, और इन्होंने अपनी वाइफ मदिया के नाम कर दिया, और ये बड़ी खुशकिस्मत ख़वातीन है आजकल के दौर में, और इन्हें यकीन भी है कि इनके हस्बैंड ने जो इनसे वादा किया है वो भी पूरा होगा, और हमारी दुआएं भी हैं कि ये इसी तरह अगर इनके दरमियान ये मोहब्बत रहे और ये अपने जो है ना मंजिल पर पहुँचे। तो अभी ये बताइएगा कि आपकी शादी को कितना एक अरसा हो चुका है? 7 मंथ्स हो गए, अभी फरवरी 2020 में हमारी शादी हुई। शुरू में इतना बड़ा गिफ्ट दे दिया आपने? बिल्कुल, स्टार्ट में। दूसरा एक और मैं मैसेज देना चाह रहा हूँ कि आप अपने वाइफ जो हैं, वाइफ की बात को थोड़ी इंपॉर्टेंस दिया करें, और वाइफ भी अपने हस्बैंड की बात को इंपॉर्टेंस दिया करें। ये बात आपने नोट करनी है। वो कर दिए, ये आपके नोट करने वाली बात है। तो एक दूसरे को इंपॉर्टेंस देंगे तो
अच्छे रिलेशनशिप चलते हैं आगे ना, तो अच्छा, मजाक मैं में ये- ना बातें लिया करें। अच्छा शुएब, मैं ये चाहूँगा कि इसके अलावा झंग के और पूरे पाकिस्तान के जो लोग हमें देख रहे हैं या बाहर, उनके लिए कोई मैसेज मोहब्बत का कि वो किस तरह अपनी ज़िंदगी को लेके चलें या अपनी वाइफ के साथ रिलेशन कैसा होना चाहिए? बिल्कुल, एक दूसरे की बात को समझने की कोशिश करें। अगर वो कुछ बोलते हैं तो इसका डेफिनेटली उसका कोई मतलब होता है। आप उसको हवाओं में ना उड़ा दिया करें। आगे पूरा ना करने वाली ज़ात अल्लाह अल्लाह की होती है। अगर आप एक चीज़ के ऊपर पूरा फोकस करें तो किसी ना किसी तरह से आपको कोई रास्ता मिल जाता है, तो आप पूरा कर लेते हैं उसे। लाइक मैंने रिसर्च की और काफ़ी मेरे 1-2 महीने लगे इसमें, और फिर मुझे वो रिन्यूअल एंड रजिस्ट्री भी मिल गई वहाँ से, और सब कुछ पता चल गया कि कैलिफोर्निया में इतना सोसाइटी है, आप वहाँ से बाय कर सकते हैं। तो अल्लाह ताला रास्ते बना देते हैं उसमें। मदिया, आप कोई झंग की और उसके अलावा पाकिस्तान की दुनिया भर की जितनी भी ख़वातीन और नौजवान लड़कियों के लिए कोई मैसेज देना चाहें कि किस तरह आप अपना मिशन कंप्लीट कर सकती हैं और मोहब्बत जो है वो किस तरह हमें लेकर चलती है साथ, हमारे वालिदैन को, हमारे जो आपके मियाँ, इन्हें, इनके लिए कोई मैसेज? जी, मैं यही कहूँगी कि आप लोग एक दूसरे से इतनी बड़ी बड़ी बातें ना करें जो पूरी नहीं कर सकते एटलीस्ट। तो ये आपकी इस बात से मैं थोड़ा फिर कंफ्यूज हुआ हूँ कि इतनी बड़ी बड़ी बातें, शुएब ने तो बहुत बड़ी बात की हुई है आपके लिए कि जो है ना, नहीं, फिर उन्होंने पूरा भी तो किया है ना, इस वजह से। उनका कहने का मतलब है कि अगर कुछ कह रहे हैं तो डेफिनेटली उसे पूरा ज़रूर करें। पूरा कुछ ज़रूर करें, करें। बिल्कुल। बहुत शुक्रिया आप दोनों का कि आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए, और हम आपके इंतहाई शुक्रगुजार हैं कि आपने अपने वक्त में से ख़ास तौर पर इस इशू पर बात की जिस पर लोग शायद नहीं करना चाह रहे होते नौजवान। नाज़रीन और सामीन, हमने आज का ये प्रोग्राम माहिर के दरबार से सिर्फ इसलिए आप तक पहुंचाया कि हम ये समझते हैं कि ये एक नया जोड़ा जो इस वक्त झंग में ख़ास तौर पर है, ये मोहब्बत की एक नई निशानी है। जिस तरह तारीख़ बदलती गई है उसी तरह इसके किस्से भी बदलते गए और स्टोरियाँ बदलती चली गईं और गिफ्ट देने का सिलसिला बदलता चला गया। तो आज का ये गिफ्ट इनका ये था कि इन्होंने अपनी वाइफ के लिए चाँद पर 1 एकड़ ज़मीन ली है और इन्हें वो गिफ्ट की है। इन दोनों को इस मुबारकबाद के साथ कि इनकी ये ख्वाहिश भी पूरी हो जाए कि ये चाँद पर जा सकें, और अगरचे ख़र्चा काफ़ी ज़्यादा है लेकिन हमारी दुआ है कि इनकी ये ख्वाहिश पूरी हो और ये एक मोहब्बत की लाजवाल दास्तान झंग से ही रकम हो। इसके साथ ही अपने मेज़बान सैयद अदनान नूर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।